हेलो बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है। इस क्वेश्चन में देखो ये एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। तो इतना आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे ये तीन पार्टिकल यहाँ एंटर कर जाते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो उस फोर्स की वजह से बच्चों ये क्या कर रहा है, ऐसे डिफ्लेक्शन कर रहा है ये पार्टिकल, ठीक है। ये वाला पार्टिकल भी, दूसरा पार्टिकल भी डिफ्लेक्शन कर रहा है और सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन ये थर्ड वाला पार्टिकल कर रहा है। ओके, हमें यहां पे क्या बताना है, गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस। हमें इन तीनों पार्टिकल के साइन बताने। तो बहुत ही सिंपल है। देखो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल कुछ इस तरीके से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये खुद क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, इसीलिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसी तरीके से ये वाला पार्टिकल भी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, अब देखिए यहां पे हमें आगे क्या पूछा है, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। देखो बच्चों, चार्ज टू मास रेशो, Q अपॉन M, इसी को चार्ज मास रेशो बोला जाता है। वो हमसे ये कह रहा है कि विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज मास रेशो, मतलब इन तीनों पार्टिकल में से किसका चार्ज मास रेशो हाईएस्ट होगा, ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, इसका मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं आपको। ये जो चार्ज मास रेशो होता है ना, ये डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन पे। इन तीनों पार्टिकल में से जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा ना, उसी का चार्ज मास रेशो भी ज्यादा होगा। इसे अभी हम प्रूफ भी कर देंगे, चिंता मत करो। और डिफ्लेक्शन का हम कैसे पता करें कि इन तीनों पार्टिकल में से किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो जिसका बच्चों वाई डायरेक्शन में जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा ना, उसी का डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। और जिस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, उसका चार्ज मास रेशो भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी यह प्रूफ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो देखो डिफ्लेक्शन का हम कैसे पता करें। देखो ये पार्टिकल भी ऐसे डिफ्लेक्शन कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन कर रहा है। तो ऐसे करते हैं, ये तो पता चल ही रहा है हमें कि ये थर्ड पार्टिकल सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कर रहा है। लेकिन देखो यहां पे डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चों ये पार्टिकल ना टू डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं। ये इसने जब यहां एंटर किया तो एक्स डायरेक्शन में एंटर किया। देखो एक्स डायरेक्शन ये है, तो इसने तीनों पार्टिकल ने एक्स डायरेक्शन में एंटर किया था। लेकिन फिर वो डिफ्लेक्शन, मतलब ये टू डायमेंशनल मोशन करने लगे, तो ये वाई डायरेक्शन में भी कहीं ना कहीं मूव कर ही रहे हैं, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकालना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकालूं तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। देखो यहां से लेकर के यहां तक ये तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है, और ये आपका है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ये आपका डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है इस वाले पार्टिकल का। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकालूं तो ये है उसका डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ये वाला। और उसी तरीके से अगर मैं इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकालूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ये है। तो इन तीनों पार्टिकल में से सबसे ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है बच्चों, वो थर्ड पार्टिकल का है। तो इस थर्ड पार्टिकल का अगर वाई डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डिफ्लेक्शन भी क्या है, होगा, क्या होगा, सबसे ज्यादा ही होगा। इसीलिए मैंने कहा था ये डिफ्लेक्शन इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो थर्ड पार्टिकल है बच्चों, उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। तो थर्ड पार्टिकल का अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो उसका चार्ज मास रेशो भी सबसे ज्यादा ही होगा। लेकिन अभी इसे हमें प्रूफ भी करना है, अभी हमें इसे प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो देखो इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों S = UT + ½ AT²। देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन भी आ रहा है। एक्सेलरेशन मैं काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों ये पार्टिकल जब यहाँ एंटर करेंगे ना तो इनमें फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगने पे इनमें एक्सेलरेशन भी आएगा, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में क्या आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन आता है। किसी बॉडी में किसी भी पार्टिकल में फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन भी लगेगा। ओके, अब देखिए मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन वाई डायरेक्शन, ये वाला डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। पार्टिकल ने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो है ही नहीं, जीरो है। देखो इसने जो एंटर किया है बच्चों, जिस इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ एंटर किया उसने एक्स डायरेक्शन में एंटर किया, ऐसे सीधा एक्स डायरेक्शन में एंटर कर रहा था। वाई डायरेक्शन तो ये है ना, वाई तो ये है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो 0 × t + ½ AT²। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो गया, ½ AT² हो गया। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन = दिस इज फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगा है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q × E।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज चार्ज, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल निकल जाएगा डिवाइडेड बाय मास। तो बच्चों यहां फॉर्मूले में हम इसे पुट कर देंगे 1/2 एक्सेलरेशन की जगह में क्यू ई डिवाइडेड बाय मास, यहां पे आ जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय मास और ये टी का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब देखो बच्चों अगर हम बात करें, देखो ये फॉर्मूला हमें मिल गया है। देखो बच्चों यहां पे टाइम जो है ना, इन तीनों पार्टिकल के लिए हमें टाइम जो है सेम कंसीडर करना है, मतलब ये तीनों पार्टिकल यहां चल रहे हैं ना, तो मुझे सेम टी टाइम में पता करना है कि टी टाइम में इन्होंने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो टाइम तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, Q/m पे डिपेंड कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन से हमें एक और चीज पता चलती थी, डिफ्लेक्शन का भी पता चलता था कि जो डिफ्लेक्शन होता था ना बच्चों, जो डिफ्लेक्शन होता था वो भी तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन पे डिपेंड करता था। तो यहां पे ये चीज प्रूफ हो जाती है कि जिस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा उस पार्टिकल का चार्ज मास रेशियो भी सबसे ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना, चार्ज मास रेशियो की वैल्यू अगर ज्यादा होगी बच्चों तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है वो ज्यादा होगा और फाइनली डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ओके, तो ये चीज प्रूफ हो गई है। तो हमें आंसर में लिखना है कि बच्चों ये जो थर्ड पार्टिकल है ना, इसी थर्ड पार्टिकल का डिफ्लेक्शन क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो आंसर में आप लिख दीजिए यहां पे कि वी नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, लास्ट में इस लाइन को लिख देना, वी नो डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल 3 इज मैक्सिमम एंड देयरफॉर Q/m मतलब चार्ज मास रेशियो ऑफ दिस पार्टिकल मस्ट बी हाईएस्ट। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।